तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रवेश परीक्षा में फेल अभ्यर्थी भी ले सकेंगे काउंसलिंग में हिस्सा। जब प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स डीएलएड के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में 0 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी डीएलएड कर जेबीटी शिक्षक बन सकेंगे। बता दें कि हिमाचल में सरकारी और निजी संस्थानों में रिक्त सीटें भरने के लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से काउंसलिंग प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रवेश परीक्षा में 29 से लेकर 0 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सरकारी और निजी डाइट संस्थानों में रिक्त सीटें भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया को 17 से 31 अक्टूबर तक शुरू किया गया है। वह बोर्ड में अभी तक भी विभिन्न श्रेणियों सहित अनुदान और बिना अनुदान वाली कई सीटें रिक्त पड़ी हुई है। हिमाचल की सालाना 2000 करोड़ रुपए की आमदनी पर केंद्र का रोड़ा, वाटर सेस को तुरंत हटाने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी पर केंद्र सरकार ने रोड़ा डाल दिया है। आपदा से उभर रहा हिमाचल प्रदेश वाटर सेस से अच्छी आमदनी होने की उम्मीद कर रहा है। वह केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सलाह दी है कि वह बिजली परियोजनाओं से किसी भी तरह की टैक्स, ड्यूटी और सेस को जो कि विकास शुल्क या फंड के नाम पर लगाया जा रहा है उसे लेना तुरंत बंद करें। यही सलाह हिमाचल प्रदेश सहित ऐसे तमाम राज्यों को दी गई है जो इस तरह का कर थर्मल, हाइड्रो या नवीनीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन के मामले में लगा रहे हैं। बता दें कि इस तरह के सेस को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है। हिमाचल आने वाली पर्यटक गाड़ियों के लिए कम होगा स्पेशल रोड टैक्स, नया स्लैब तैयार। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाली वाहनों पर स्पेशल रोड टैक्स कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद परिवहन विभाग ने नया टैक्स स्लैब तैयार कर लिया है। ऐसे में अब दिल्ली से मुख्यमंत्री के लौटने का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री से लौटने के बाद उनकी अध्यक्षता में इस विषय पर एक बैठक होनी है। वह बैठक में टैक्स कम करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से नए टैक्स स्लैब की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जगत सिंह नेगी बोले 7 जिलों में 1300 करोड़ से विकसित होंगे बगीचे, परियोजना एडीबी से मंजूर। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मामले मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत बने मझेड़ क्लस्टर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने करीब 14.5 लाख से बने जल उपभोक्ता सामूहिक भवन का उद्घाटन किया। बता दें कि जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 7 जिलों में करीब 6000 हेक्टेयर भूमि पर 1300 करोड़ रुपये की लागत से फलों के बगीचे विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना को एडीबी ने मंजूरी दी है। वहीं परियोजना को जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा। बता दें कि परियोजना के पहले चरण में साल 2025 से 26 तक करीब 4000 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में वर्ष 2027-28 तक 2000 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय लोगों की आर्थिक सुदृढ़ होगी। बीलिंग से उड़ान भरने वाली रूस के पैराग्लाइडर पायलट स्टो इको की क्रैश लैंडिंग के दौरान मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बीड़ बिलिंग घाटी के बिलिंग स्थित टेक ऑफ पॉइंट से शुक्रवार को फ्री फ्लायर के रूप में उड़ान भरने वाले रूस के 65 वर्षीय पैराग्लाइडर पायलट स्टो इको की क्रैश लैंडिंग के दौरान मौत हो गई है। बता दें कि रूस के इस पायलट ने शुक्रवार को उड़ान भरी थी और दोपहर 1 बजे के करीब पायलट के क्रैश लैंड के दौरान घायल होने की सूचना मिली थी। वह सूचना मिलने के बाद बीड़ से 20 सदस्यीय बचाव दल को पायलट की लोकेशन की ओर से रवाना किया था। वह बचाव दल के प्रतिनिधि ने बताया कि पायलट क्रैश लैंडिंग के दौरान बुरी तरह घायल हो गया था और उसके सिर और शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोटें आई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। भाखड़ा बांध देखने जा रही पंजाब की छात्राओं की बस पलटी, 42 चोटिल। पंजाब से भाखड़ा डैम घूमने आई स्कूली छात्राओं की बस श्री नैना देवी जी के ओलिंडा में सड़क पर पलट गई। वह हादसे में 40 छात्राओं और 2 अध्यापकों को मामूली चोटें आई है, जिन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वह कोट कहलूर थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वह जानकारी के अनुसार शनिवार को पंजाब के बठिंडा जिले में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उर्जगिल की 55 छात्राएं स्कूल स्टाफ के 7 सदस्यों के साथ निजी बस में भाखड़ा डैम घूमने के लिए जा रही थी। एनआईटी छात्र मौत मामला, मेडिकल कॉलेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजेक्शन की पुष्टि। राधा कृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के एमटेक प्रथम वर्ष के छात्र सुजल शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस विभाग को सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की बाजू पर मल्टीपल इंजेक्शन के निशान पाए गए हैं। इसके अलावा अन्य साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज और पुलिस विभाग ने मृतक का बिस्रा जाँच के लिए क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैब मंडी में विस्तृत जाँच के लिए भेजा है, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सके। बता दें कि
अब बिसरा से ही पता चलेगा कि छात्र की मौत नशे की ओवरडोज से हुई या हृदय गति रुकने या अन्य कारणों से। वहीं सुजल शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को शुक्रवार को दोबारा हमीरपुर न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष दलील दी कि इस मामले में गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षड्यंत्र के आरोप और एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। हिमाचल की 17 आईटीआई में आधुनिक प्रासंगिक व्यवसायों की 19 इकाइयां शुरू। हिमाचल प्रदेश के 17 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान आधुनिक प्रासंगिक व्यवसायों की 19 इकाइयां शुरू की गई है। इनमें आईटीआई रेल, ऊना, पालमपुर, शाहपुर और नगरोटा बागवा में इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन विषय शुरू किया गया है। वहीं आईटीआई रेल, पंडोगा, नाहन, गरनोटा और प्रगति नगर में मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, आईटीआई घुमारवी एवं अर्की में फाइबर टू होम टेक्नीशियन, आईटीआई सुन्नी व शाहपुर में टेक्नीशियन मैट्रिनिक्स, आईटीआई जुब्बल, सुंदरनगर, ससमी और बालाग्रुपी में सौर टेक्नीशियन तथा आईटीआई नालागढ़ में मेंटेनेंस मैकेनिक यानी कि रासायनिक संयंत्र की इकाइयां शुरू की गई है। हिमाचल में कांग्रेस और गारंटियां फेल, महिलाओं को कब मिलेंगे 1500 रुपये। जी केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जितनी झूठी कांग्रेस है उतनी ही झूठी इनकी गारंटियां, इसलिए कांग्रेस भी फेल है और उनकी गारंटियां भी फेल है। वहीं हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजस्थान में कांग्रेस की महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये देने की गारंटी के सवाल के जवाब में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिला प्रदेश में जो गारंटियां दी थी वह भी फेल हो गई है। नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी व नालागढ़ में सामने आए 490 नए मामले। जी औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। इन दिनों इस क्षेत्र में डेंगू का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिस कारण अब तक बद्दी व नालागढ़ में करीब 490 डेंगू के मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकतर मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन कुछ मरीजों को अब भी डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के तीसरे मुख्य आरोपी तक पहुंची एसआईटी, जल्द होगी गिरफ्तारी, खुले कई बड़े राज। जी क्रिप्टो करेंसी के हजारों करोड़ों के ठगी मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। इस मामले में अभी तक एसआईटी 9 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसआईटी ने इस मामले में 4 आरोपितों को मुख्य आरोपित बनाया है, जिसमें से हेमराज और सुखदेव को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, जबकि सुभाष विदेश में बैठा है, जिसे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल्लू दशहरा में आग प्रभावितों को 25-25 हजार की राहत राशि, देवताओं के टेंट के पास लगा जूता बाजार हटेगा। जी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में शनिवार सुबह करीब 3 बजे आग लगने की घटना सामने आई। इसमें करीब 15 टेंट जलकर राख हो गए वहीं और लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं ढालपुर मैदान में आग की घटना के बाद मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदात महेश्वर सिंह ने आग प्रभावितों से मुलाकात की। बता दें कि सुंदर सिंह ठाकुर और महेश्वर सिंह ने कहा कि देवी देवताओं के टेंट के पास जूता बाजार लगना ठीक नहीं है। वहीं सुंदर ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जूता बाजार न लगाया जाए। लोकसभा समिति ने महुआ मोइत्रा से 2 नवंबर को पेश होने को कहा। जो लोकसभा की आचार समिति ने पैसे से लेकर संसद में सवाल पूछने से जुड़े आरोपों के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से 31 अक्टूबर के बजाय 2 नवंबर को उसके सामने पेश होने को कहा है। वह समिति ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद इस तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वह मोइत्रा ने शुक्रवार को लोकसभा की आचार समिति के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर को पत्र लिखकर कहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सदस्य निशिकांत दुबे द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप के मामले में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते समिति के समक्ष 31 अक्टूबर को उपस्थिति नहीं हो पाएंगी। उन्होंने कहा था कि वह 5 नवंबर के बाद ही पेश हो सकेंगी। किन्नौर के नाथपा झूला में लगातार हो रहा है लैंडस्लाइड, NH5 पर आया मलबा बना मुसीबत, वैकल्पिक मार्ग की तलाश में जुटा प्रशासन। जिला किन्नौर के नाथपा झूला समीप पहाड़ों से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। वह लैंडस्लाइड के चलते NH5 पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, जिसके आज बहाल होने के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड में पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें भी नीचे NH5 पर गिरी है। लिहाजा NH5 अवरुद्ध होने से सड़क के दोनों और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। वे पहाड़ों से हैवी लैंडस्लाइड के बाद अब NH पर गाड़ियों समेत पैदल सफर हो भी जिला प्रशासन ने पूरी तरह से रोक दिया है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो और जानमाल का कोई खतरा न हो। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, कांग्रेस हो चुकी है एक्सपोज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की भोली भाली जनता को ठग कर सत्ता में आई है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव में झूठी गारंटी के दम पर सरकार बनाई, वह अब जनता को पता चल गया है। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से जीतेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
शादी समारोह में भाग लेने आई 8 साल की मासूम से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार। जब बिलासपुर जिला के एक गांव में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर महिला पुलिस थाना ले आई है। वह आरोपी को 29 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। वह जानकारी के अनुसार पीड़िता सोलन जिले की रहने वाली है तथा यहां एक शादी समारोह में अपने माता पिता के साथ आई थी। वह रात्रि के समय आरोपी ने बच्ची के साथ उक्त वारदात को अंजाम दिया। वह बच्ची के परिजनों को इस पूरी घटना का पता अगले दिन चला। वह लोक लाज के चलते परिवार ने इस घटना की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को नहीं दी। वह मानसिक रूप से थोड़ा संभल जाने के बाद पीड़िता की मां ने महिला पुलिस थाना बिलासपुर में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। बता दें कि डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई जारी है। चंबा में पुलिस ने 2 मामले में पकड़ा 45 केजी 28 ग्राम चिट्टा, 2 तस्कर गिरफ्तार। चंबा जिला में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 45 केजी 28 ग्राम चिट्टा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। वह जानकारी के अनुसार पहले मामले में पुलिस टीम ने पठानकोट चंबा NH पर शीतला पुल के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान शक के आधार पर एक युवक को तलाशी के लिए रोका। वह तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 20 केजी 47 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। वह आरोपी की पहचान प्रिंस निवासी अमृतसर पंजाब के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 30 व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा इंतकाल दिवस। पेंडिंग मामले को खत्म करने की होगी कोशिश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना समेत लाहौल स्पीति जिले में प्रशासन द्वारा 30 व 31 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत इंतकाल दिवस मनाया जाएगा, जिसमें लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही गई है। वहीं लाहौल स्पीति के 3 तहसील लाहौल, उदयपुर और स्पीति में किए जा रहे विशेष इंतकाल दिवस के आयोजन पर उपायुक्त राहुल कुमार ने लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। बता दें कि प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ लाहौल स्पीति के तीनों तहसील केलांग, उदयपुर व स्पीति में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासन पेंडिंग केस को शून्य करने की कोशिश करेगी। संता कुमार बोले, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होते ही पालमपुर का भी जुड़ेगा नाम। पूर्व मुख्यमंत्री संता कुमार ने कहा कि 22 जनवरी 2024 एक और ऐतिहासिक दिन बन जाएगा जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाखों लोगों की उपस्थिति में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वे भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। वे भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ सौभाग्य से पालमपुर का नाम भी जुड़ जाएगा। वे दरअसल राम मंदिर बनाने के संघर्ष में भाजपा ने पालमपुर में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में ऐतिहासिक राम मंदिर का प्रस्ताव पारित किया था। सिरमौर ने जीता कबड्डी खिताब। टेबल टेनिस में गीतांजलि अधिराज चैंपियन। बॉक्सिंग में मंडी ओवरऑल विजेता। कन्या स्कूल पांवटा साहिब के खेल मैदान में खेली जा रही बालिका वर्ग अंडर 14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी का खिताब सिरमौर ने जीत लिया। वह फाइनल मुकाबला सिरमौर और शिमला के बीच खेला गया। वह संघर्षपूर्ण मुकाबले में सिरमौर ने 34-30 से जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वह खो खो के पहले सेमीफाइनल में मंडी ने सिरमौर को 16-6 अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वह दूसरे सेमीफाइनल में चंबा ने हमीरपुर को 9-6 के अंतर से हराया। वह किताबी मुकाबला रविवार को होगा। वह वॉलीबॉल में कांगड़ा ने लाहौल स्पीति को 2-0 से, मंडी ने कुल्लू को 2-0 से, सिरमौर ने शिमला को 3-1 और चंबा ने सोलन को 3-0 से हराकर जीत दर्ज की। शाही अंदाज में निकली भगवान नरसिंह की चौथी जिलेब। अलौकिक नजारा देख ठहर गए कदम। देवी देवताओं के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की मुख्य आकर्षण जिलेब को देखने के लिए हर किसी के कदम रुक जाते हैं। वह शनिवार को पूरे लाव लश्कर व गाजे बाजे के साथ भगवान नरसिंह की भव्य जिलेब निकली। बता दें कि ढालपुर स्थित दशहरा मैदान में राजा की चांदनी से शुरू हुई जिलेब में बाहर सराज के देवताओं ने भाग लिया। वह शाम करीब 4 बजे शुरू हुई जिलेब उपायुक्त कार्यालय कुल्लू से होकर जिला अस्पताल और कला केंद्र होकर शाही अंदाज ढालपुर से वापस अपने स्थान पर पहुंची। वह अलौकिक अद्भुत व भव्य जिलेब में जिला कुल्लू के बाहर सराज आने के देवताओं ने भाग लेते हुए जिलेब को आकर्षण बनाया। वह ढोल नगाड़ों, करनाल, नरसिंगों व सनाई की स्वर लहरियों से धुनों के साथ देवताओं के कारकुनों, हरियाणों तथा देवलुओं ने देवरथों के संग नृत्य किया। 40 साल बाद ऐतिहासिक दिल्ली गेट से फिर गूंजेगी घंटों की ध्वनि। नप ने तैयार की योजना। जनपद सिरमौर की ऐतिहासिक धरोहर लिटन मेमोरियल पर जल्द घंटों की मधुर ध्वनि 40 साल बाद लोगों के कानों में गूंजेगी। वह सब ठीक रहा तो शहर में फिर वैसा ही माहौल बनेगा जैसा रियासत काल में सुनने को मिलता था। वह दरअसल नगर परिषद ने इसके लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। वह शहर की शान कहे जाने वाले लिटन मेमोरियल यानी दिल्ली गेट, जिसे पहले कभी घंटा घर के नाम से जाना जाता था, उसके घंटों की मधुर ध्वनि को लौटाने के लिए नगर परिषद ने हाउस में प्रस्ताव भी डाल दिया है। बता दें कि दिल्ली गेट के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगे 3 घंटे शहरवासियों को हर 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटा यानी सही समय पर अपनी ध्वनि से वक्त की जानकारी देंगे, जिसका मिलान दिल्ली गेट पर लगी चारों घड़ियों से किया जाएगा।
अब रेको डिवाइस से होगी लापता पर्वतारोहियों की तलाश, खुद ही जब बजेगा अलार्म। जो हिमालय की पहाड़ियों में लापता होने वाले पर्वतारोहियों की तलाश अब आसान हो जाएगी। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संबंध खेल संस्थान मनाली रेको डिवाइस खरीद रहा है। इनमें यानी कि GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट के माध्यम से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। वह शुक्रवार को संस्थान में रेको डिवाइस की मॉक ड्रिल हुई। इसके लिए डिवाइस बनाने वाली कंपनी के अधिकारी भी पहुंचे। बता दें कि संस्थान के जानकारों ने इसकी उपयोगिता का अध्ययन किया। उनमें खास बात यह है कि इस डिवाइस से ग्लेशियर में 30 मीटर तक दबे पर्वतारोही का पता चल सकेगा, बशर्ते उसने रेको डिवाइस चिप लगाई हो। वह रेको डिवाइस में खुद ही अलार्म बज जाएगा। इस डिवाइस की कीमत लाखों में बताई जा रही है। अपनी कमाई ही नहीं, फॉरलेन में घर जमीन उजड़ने का मुआवजा भी क्रिप्टो करेंसी में लुटाया। जी फॉरलेन निर्माण के दौरान लोगों ने जमीन के मुआवजे की राशि भी क्रिप्टो करेंसी में लगा दी। 11 महीने में पैसा डबल होने के झांसे में आकर लोगों ने इस पैसे का निवेश किया। SIT के मुताबिक यह राशि 10 करोड़ के आसपास बन रही है। वह पुलिस SIT की ओर से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। वहीं कई लोगों ने SIT को इसकी शिकायत भी की है। किरतपुर, मनाली, पठानकोट, मंडी, शिमला, मटोर और कालका शिमला फॉरलेन के निर्माण की जद में कई लोगों की जमीन आई है। इसके एवज में लोगों को NHAI ने लाखों से लेकर करोड़ों में मुआवजा दिया है। ऐसे में साथियों से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मुआवजा मिलने वाले इन लोगों को भी अपना निशाना बनाया है। एम्स बिलासपुर में नवंबर से शुरू होगा ब्लड बैंक, 700 यूनिट रक्त रखने की होगी सुविधा। जी एम्स बिलासपुर में नवंबर से ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। इसमें 700 यूनिट ब्लड बैंक रखने की क्षमता होगी। इसके साथ ही एम्स का ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग का काम करना शुरू कर देगा। वह एम्स में ब्लड बैंक शुरू करने की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया गया है। उपकरणों की स्थापना के साथ अगले माह में ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। बता दें कि एम्स में सबसे पहले ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू होगी। इसके बाद होल्ड ब्लड यानी कि पूरा रक्त देने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद कंपोनेंट्स सेपरेटर मशीन स्थापित कंपोनेंट सेपरेटर करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसमें एम्स में मरीजों को प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि ब्लड के कंपोनेंट मिल सकेंगे। बता दें कि एम्स में गायनी और ऑर्थो विभाग शुरू होने के बाद से ब्लड बैंक की जरूरत महसूस की जा रही थी। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।